हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए हम पेपर लेके आ चुके हैं। आप सब देख सकते हैं 2024 हिंदी का 2024 हिंदी का कक्षा 12 के लिए है। ठीक है, कक्षा 12 के लिए आप सबको बता दें कि इस बार 2025 में जो बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं हिंदी का, यानी कि 24 फरवरी को देने जाएंगे, तो उन सबके लिए पेपर बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप सबको बता दें कि 2023 और 2024 के अकॉर्डिंग पेपर बनेंगे इस बार 2025 में। 2025 में बनेंगे पेपर इसी के अकॉर्डिंग। तो आप सबको कैसे तैयार करना है, चलिए आज हम आप सबको बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको एकदम बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करना होगा। ये कुछ 2024 का ये पेपर है, 2025 में पेपर होगा आपका 24 फरवरी से। इसे आपको एकदम सरल तरीके से तैयार कर लेना है। इसे एकदम एकदम सरल तरीके से इसे तैयार कर लेना है। आप सबको इतना बेनिफिट इससे मिलेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का ये है, 10 नंबर का है। निम्नलिखित गणांक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो आपको बता दें कि इसे अगर आप तैयार कर रहेंगे तो इससे मिलता जुलता आएगा इससे। मान लीजिए कि ये गद्यांश है, गद्यांश में इसी अकॉर्डिंग पे आएगा, इसी तरह से आएगा। आपको संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको बता दें कि 2000 अगर मान लीजिए कि ये तैयार कर लिया, ठीक है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक के नाम, ठीक है, लेखक के नाम। चलिए ये नहीं पता, मान लीजिए कि ये नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है, लेकिन ये रेखांकित अंश की व्याख्या और ये लेखक की ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं। अगर हद से हद होगा कि किसी चीज़ का नहीं जानते हैं, किसी चीज़ को आप नहीं जानते हैं, मान लीजिए कि लेखक के नाम ही नहीं जानते हैं, तो इसे छोड़ देंगे, ठीक है, इसे छोड़ देंगे। एक प्रश्न पे 2 नंबर मिल रहा है, एक प्रश्न पे 2 नंबर मिल रहा है, आप देख ही सकते हैं, 10 नंबर का। तो कुछ नहीं आ रहा है, आप रेखांकित अंश तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आपको इसे तैयार करना होगा। आपको इसे तैयार कर लेंगे तो एकदम सरल तरीके से आपको, अरे 10 नंबर नहीं मिलेंगे, 8 नंबर तो मिलेंगे ना, 8 नंबर तो मिलेंगे ना। तो आपको इसी तरह से तैयार करना है। इसी तरह से अथवा करके दिया है, यहाँ पे भी 10 नंबर मिलेंगे आपको। दिए निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पदांश से, अरे इसे भी अगर तैयार आप नहीं करते हैं, एक बार किसी भी गद्यांश और पदांश को तैयार कर लेंगे तो आपको कोई 8 नंबर 10 नंबर नहीं मिलेंगे। छोड़िए 10 नंबर की बातें हटाइए, 8 नंबर कोई रोक नहीं सकता है आपका, 8 नंबर कोई नहीं रोक सकता है आपका। बहुत बेहतरीन हुआ। अरे हद सद करेंगे तो लेखक का नाम नहीं लिखेंगे, लेखक का जीवन परिचय इसमें नहीं देंगे, यही करेंगे। बाकी ये सब तो कर ही देंगे ना, 2 नंबर के प्रश्न हैं, 2 चौके 8 नंबर मिल जाएंगे आपको, 8 नंबर मिल जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसे ही करके आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बता दें कि आप सबके लिए कौन से कवि और लेखक के नाम इस बार 2025 में आएंगे यूपी बोर्ड में। आपको यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, ठीक है। तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको एक कदम तैयार कर लेना है, 5 नंबर मिल जाएंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल आपको नहीं तैयार करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को तैयार कर दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी का आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई नहीं रोक सकता है नंबर लाने से। हम लोग पेपर दिए, हम लोग जानते हैं कि कौन आएगा। देखिए एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देंगे जरूर, ये देगा जरूर, बोर्ड में देगा। और बाकी अथवा करके ये 2 अलग से दे देगा, भले इनकी जगह पे कोई और कवि के दे देगा, कवि या लेखक का दे देगा, ठीक है, लेकिन देगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देगा, ये नियम है और देगा जरूर। और जयशंकर प्रसाद का कोई रोक नहीं सकता है भाई, कक्षा 10 हो चाहे 12 हो, जयशंकर प्रसाद का ऐसी कहानी है कि रुकेगा नहीं। 5 10 नंबर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक तैयार कर लेंगे तो हिंदी का सब पेपर ही खत्म कर देंगे आप। हिंदी एक ऐसा भाषा है कि आप एक कदम खत्म कर देंगे। अथवा करके दिया है यहाँ पे दिया है कर्मनाशक की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा आपको बहादुर अथवा खून की रिश्ते छोड़िए ना, आपको एक बहादुर तैयार कर लेना है और एक पंचलाइट आप जानते ही होंगे, आपको पंचलाइट तैयार कर लेना है। पंचलाइट और बहादुर और एक लाठी वाला, 3 हमारे कहने से तैयार कर लीजिए। बहुत छोटा है, बस सुन लेंगे तो उसे याद हो जाएगा। लाठी मत भूलिएगा, लाठी कभी मत भूलिएगा, भले इसमें इस बार नहीं दिया है लेकिन अगली बार आएगा जरूर। लाठी और पंचलाइट पक्का है कि आएगा। मेरे प्यारे साथियों, 2025 यूपी बोर्ड की एकदम शानदार से तैयारी हो जाएगी आपका। यहाँ पे दिया है कि सपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न पत्र लिखिए, ठीक है। आपको उत्तर, इसका प्रश्न पत्र का उत्तर देना है। आपको बता दें कि बलिया जिले से अगर आप हैं, बलिया जिले से हैं आप, तो आपको कौन सा तैयार करना होगा, आपको बता दें हम। सत्य की जीत आप तैयार करेंगे, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर चरित्र चित्रण को तैयार करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट। और सत्य की जीत आपको लिखना ही होगा अगर बलिया जिले से, तो ठीक है। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित संशोधित गद्यांश
में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आपको एक बार इसे पढ़ लीजिए, एक बार इसे पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे, चलिए हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ लिए और इसका अनुवाद करना है, अनुवाद करना है आपको, यहाँ अनुवाद करना है, इसे पढ़ना है और अनुवाद करना है। तथा इसमें कुछ नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है संस्कृत, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ भी आप संस्कृत में हम कैसे लिखें, तो आपको एकदम सरल तरीके से अतिथि, अतिथि इसके मतलब, अतिथि के मतलब आप एक बार बुक में देख लीजिएगा, बस 2-3 लाइन सही से लिख देंगे और बाकी इसमें का मान लीजिए कि ये पूरा है, ये पूरा शब्द है, इसमें से आधा अगर लिख देंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत सटीक ट्रिक है, बहुत सटीक ट्रिक है। अथवा करके ये भी दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसका भी 7 नंबर मिलेगा, इसका भी अनुवाद करना है, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, अथवा करके ये भी दिया है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। आपको इसमें से कोई उत्तर देना है 2 का, आपको बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है आपका हास्य रस अथवा शांत रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होगा। यहाँ पे दिया कि रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। आप तो ये बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर लिए होंगे। चौपाई छंद अथवा पौरविक छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। 2, 4, 6 नंबर मिल जाएंगे। ये तो छोटे बच्चे भी तैयार कर लिए हैं, तो आप क्यों नहीं तैयार करेंगे। यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य, आप इस पे लिखिए, एकदम जबरदस्त होगा। आप तो पर्यावरण पे भी लिख सकते हैं, पर्यावरण हर साल आता है, इस साल 2025 में भी आएगा। आपको जो मन करे वो तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये कुछ प्रश्न है, आप सब देख ही सकते हैं। सो गाइस, ये हम लोग का पेपर था इस बार 2024 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कक्षा 12 के लिए था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त। आप सब देख ही सकते हैं। आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज में हैं और बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज में होंगे। उनके कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए और एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेंगे ना, तो आप तो एकदम पेपर को खत्म कर देंगे। हिंदी एक ऐसा ही चीज होता है। यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी, हमारे यहाँ आइए, एकदम शानदार तरीके से हम तैयारी करेंगे आपको। सो गाइस,